हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को लेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को कैसे फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं सॉल्व, कुछ सिंप्लीफिकेशन लेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। पिछले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था और उसमें कुछ बेस्ट एग्जांपल्स को लिए थे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस को लिए थे। आज हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेंगे। तो इसी प्रकार से मतलब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को लेंगे जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसमें लेते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद इसमें दिखाते हैं कैसे होता है ये मल्टीप्लाई करना। जैसे 5/4 है इंटू 4/20 है। ये इस तरह से क्वेश्चन रहता है फ्रैक्शन में। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। उसका सॉल्व करने का तरीका है कि इसमें देखते हैं कि क्रॉस ये इससे कटने लायक है, यानी ये इससे कटने लायक है, यानी जो जिससे कट जाए, यानी ऐसे ऐसे काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। बस इसमें एक चीज देखना होता है कि नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर कभी भी नहीं कटेगा। बस जब भी कटेगा क्रॉस कर सकता है, यानी एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, दूसरे का न्यूमरेटर तो इसका न्यूमरेटर, इस तरह से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे भी कर सकता है, या इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर भी कर सकता है क्रॉस वाइज। ऐसे करके हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं, जिस टेबल में आता होगा। जैसे देखते हैं इसमें ही, तो इसमें देख रहे हैं कि 5 है और ये 20 है। 5 और 20, तो 5 कट सकता है 1 बार में, 5 1 जा 5 और 5 4 जा ये 20। तो आप देखिए भी यहाँ पे 4 है, ऊपर 4 और नीचे भी 4 है। तो हम चाहे तो इस 4 से इस 4 को या इस 4 से इस 4 को भी काट सकते हैं। इसे अगर कट करें तो 1 बार में और ये काटेंगे तो फिर 1 बार में, ये जाएगा ऐसे। अब देखना है कि बचा कौन कौन सा है, जो कटा उसके बाद बच गया कौन, क्या बचा। तो देखते हैं ऊपर 1 into 1 है, मतलब 1 into 1 यानी 1, फिर यहाँ 4 into 1 है यानी 4 हो गया, यानी इसका आंसर ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, देखिए। फिर लेते हैं एक और 5 यानी 50 कर देते हैं, 60 into 20/90, इस तरह से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं। फिर इसमें भी इसी तरह से करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसमें हम चाहे तो 0 से 0 भी कट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। 0 से 0, 0 से 0 ऐसे काटा जा सकता है अगर जो कटने लायक है, नहीं तो फिर 10 से काट देंगे, 20 से कटने वाला 20 से काट देंगे। तो 0 से 0 भी काट सकते हैं, जैसे ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। इसमें हम चाहे तो इस 0 को काट देंगे, बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ से 2 1 जा 2 हो सकता है और 2 3 जा 6 हो सकता है। अब तो शायद नहीं कटने वाले, इसमें 5 है, 9 है, 3 है, 5 है, ऐसा नहीं कटने वाले। तो बस करना क्या है, इसमें इसके ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में नीचे से मल्टीप्लाई, यानी इसमें आ गया क्या 5 1 जा तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर 3 9 जा तो 27, ये हो गया इसका आंसर। यही मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 3 भी अगर इसके साथ में रहेगा कंबाइन, दो मतलब 2 है, अब उसके बाद 3 4 फ्रैक्शंस को भी लेंगे, इसी तरह से काटते चले जाएंगे और आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है 25/10 into 30/15 into 20/60, इस तरह से है। अब इसमें भी हम लोग चाहे तो जिससे ऊपर नीचे कटने लायक हो उसे हम काट सकते हैं। देखिए इसमें देख रहे हैं 25 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है और यहाँ 15 है। तो इससे इसमें कट सकता है, इसमें से भी कुछ कटने लायक है, जिस तरह से कटने लायक उसे काट देंगे। तो इसी से काटते हैं ऊपर से ऊपर और नीचे करके। तो 5 2 जा और 5 5 जा कर सकता है, यानी 5 बार में ये 25 कटा और 10 जो है ये 2 बार में। ध्यान रहे कि कोई भी
मल्टीप्लाई यानी इसमें जो कट होगा, यानी जिस टेबल सेम टेबल से काटेंगे, हाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 से काटे तो 5 ही 5 से काटे, फिर इसको भी 5 से, ऐसा नहीं कि इसको 5 से काट देंगे, एक को 2 से काट देंगे या 3 से काट देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सेम टेबल से कटना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जिसको काट रहे हैं हम उसको सेम टेबल से काटना है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये 15 का लें तो 15 1 जा और 15 2 जा 30, पता है, तो इस तरह से ले सकते हैं। फिर इसमें आप देख रहे हैं 20 और यहाँ पे 16 है, तो कोई चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं और चाहे तो 4 से भी, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है ये, 4 के टेबल में ये भी आता है, यानी 4 का मल्टीपल है। तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा। अब देखिए और कोई कटने लायक है तो काटेंगे, जैसे देखिए यहाँ कटने लायक है, यहाँ से ये इसे 1 बार में, ये भी 1 बार में कट जाएगा। अब है क्या ऊपर कटने वाला नहीं है, तो क्या है इसमें है 5 और ये 5 और 1 है, तो 5 into 1 यानी 5 और into 5 25 अपॉन 1 into 1 into 4 यानी कितना आएगा, तो 4 आएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन यही है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जो आसानी से सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो भी आसानी से सीख जाएंगे कि ऐसे काटा जाता है। फिर अब इसी प्रकार से हम लोग डिवीजन पे बात करते हैं। डिवीजन क्या होता है, तो डिवीजन में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसी तरह से